गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो सैम रहती है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है नेहा का बर्थडे। जिस तरीके से नेहा ने कभी सोचा भी नहीं होता है, वो उस तरीके से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। पहले वो प्राइवेटली भी करती है और फिर अब तो उसे अपनी फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करवाती है। जब वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा रहता है, केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है, सब लोग केक कटिंग कर रहे रहते हैं। उसके आगे सैम इशिका की तरफ देख के बोलती है, ऊपर का अरेंजमेंट कर दिया तुमने? तो कहती कौन सा अरेंजमेंट करना था मुझे? तो कहती अरे यार तुम क्या हो, जाओ ऊपर गिलास विलास लेकर आओ, वाइन वाइन पियेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, पियेंगे, सब कुछ एंजॉय करेंगे, जाओ। तो कहती है दी को पता चला तो बहुत गुस्सा करेगी, इशिका बोलती है। तभी सैम बोलती है अरे यार नहीं करेगी, चिल ना, तुम जाओ सब कुछ अरेंज करो, ठीक है, मैं नेहा को लेकर आती हूँ ऊपर। ऐसे करके जो इशिका होती है वो अरेंजमेंट्स करने के लिए ऊपर चली जाती है। थोड़ी देर तक आंटी के साथ सैम बातें करती है, माहौल को एकदम कूल करती है। फिर वो नेहा की तरफ बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्या सोने चलें? तो कहती है हाँ हाँ मम्मा, हम लोग ऊपर सोने जा रहे हैं। ऐसे करके वो लोग ऊपर चले जाते। जैसे ही गेट ओपन होता है तो सब कुछ म्यूज़िक वगैरह सब अरेंजमेंट्स हुए रहते हैं, जैसा सैम ने उसे बताया रहता है। तो इशिका वैसा ही पूरा अरेंज कर देती है। अंदर घुसने के बाद नेहा बोलती है अगेन अगेन सरप्राइज। तो सैम बोलती है इट्स नॉट सरप्राइज, इट्स जस्ट अ पार्टी बिटवीन यू मी एंड हर। इशिका भी हमारी पार्टी को एंजॉय करेगी। तो कहती तुम ड्रिंक्स लेकर आई हो? तो सैम बोलती है हाँ तो इशिका ड्रिंक्स नहीं लेगी, छोटी बच्ची है वो, मेरी बहन को मत बिगाड़ो। तो कहती है ओ ओ ओ मिस, साली साहिबा है हमारी, ऑफ कोर्स अपनी साली साहिबा का भी ख्याल रखना हमें आता है, और वो अभी छोटी नहीं है, 18+ है, वो पी सकती है। तुम ना प्लीज़ अभी अपनी मम्मी वाला एटीट्यूड बाहर रख कर आओ, तुम यहाँ पर आओ और मेरे साथ ड्रिंक करो। ऐसे करके वो अपनी बैग से वाइन की बॉटल निकालती है, उसे ओपन करती है और ड्रिंक सर्व करना स्टार्ट कर देती है, म्यूज़िक लगाती है और पूरा वहाँ पे डांस कर रहे रहते हैं। जो इशिका रहती है वो बहुत सारा डर रही रहती है कि नेहा दी के सामने वो कैसे ड्रिंक करेगी। पर जो सैम रहती है वो एकदम से नेहा के आंखों में हाथ रख देती है और कहती है पी ले यार, इतना टेंशन मत ले। और वो फटाक से जो इशिका रहती है वो पी लेती है। नेहा हाथ हटाती है, सैम का बोलती है बेबी दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, यू जस्ट स्पॉइलिंग माई सिस्टर। नेहा बोलती है, तभी सैम बोलती है बेबी आई स्पॉइलिंग योर सिस्टर? नो नो, आई अलाउिंग हर टू लीव हर लाइफ इन अ गुड वे। तुम बोरिंग हो तो मैं क्या करूँ बेबी? एक्चुअली ना मैं इतनी बोरिंग नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं जब 18 साल की थी तो मैंने तो बहुत सारी ड्रिंक्स टेस्ट करी थी। पर मैं बिगड़ी हूँ क्या? तुम्हें लगता है मैं बिगड़ी हुई हूँ? नहीं ना बेबी, ड्रिंक से आप बिगड़ते नहीं हो, इट्स जस्ट अ लाइफ कि आप हर एक चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। एंड आई होप मेरी जान आप समझ रही होंगी, क्योंकि ये जो पल है ना ये कभी वापस नहीं आते हैं। तो मेरी जान आप प्लीज़ एंजॉय करने दीजिए ना, आप मेरे साथ एंजॉय करिए, इशिका को अपनी लाइफ एंजॉय करने दीजिए, उसे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम हैं ना। आप समझती क्यों नहीं है? मैं क्या आपको बिगड़ी हुई दिखती हूँ? जिस तरीके से बोलने का स्टाइल था सैम का, वो हमेशा से अट्रैक्टिव ही रहा है। नेहा बेचारी अपना दिल हार बैठी रहती है और कहती है कि ठीक है, बट सादा नहीं इशिका। तो इशिका का बोलती है ओके। इशिका पीछे से इशारा करके सैम को थैंक यू बोलती है। तो सैम बोलती है एवरी टाइम बेबी, थैंक वेलकम। थोड़ी सी म्यूज़िक स्टार्ट होती है, मस्ती मजाक स्टार्ट हो चुका रहता है, सब डांस वगैरह कर रहे रहते हैं और सब उस पल को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे रहते हैं। म्यूज़िक लाउड होती है तो वहीं पे जो इशिका की मॉम आ जाती है डोर पे नॉक करने के लिए। तब ये लोग इतनी तेज़ से डर जाते हैं और अपनी ड्रिंक्स की बॉटल छुपाने लगते हैं फटाफट। तो जो सैम रहती है वो वहाँ पर साइड में छुपा कर उसके ऊपर एक चादर डाल देती है जिससे उससे दिखे नहीं। और वो गेट ओपन करती है इशिका, और इशिका बोलती है कि हाँ मम्मा आप बोलिए क्या हुआ? तो कहती बेटा माना कि बर्थडे है नेहा का, बट इतना तेज लाउड क्यों म्यूज़िक चला रहे हो, हमें तो सोने दो, थोड़ा सा म्यूजिक म्यूज़िक कम करो। तो कहती है और ऐसे करके फटाक से गेट लॉक कर देती है।
अगर वो ज़्यादा मम्मी से बात करती तो शायद स्मेल की वजह से मॉम को पता चल जाता कि यहाँ ड्रिंक चल रही है। फिर जैसे ही ये लोग थोड़ा म्यूज़िक कम करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, म्यूज़िक वगैरह सब बंद होने के बाद इशिका अपनी दी के पास बैठती है और एक बैग में से एक गिफ्ट निकालती है। वो एक्चुअल में उसका होममेड गिफ्ट रहता है, जो उसने खुद बनाया रहता है। और जैसी वो देखती है तो वो बोलती है, नेहा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है और वो इशिका को हग करके बोलती है, मेरी जान, थैंक यू फॉर सो मच, तू मेरी सबसे बेस्ट सिस्टर है, आई लव यू। तो वो कहती है कि दी, आई रियली लव यू टू, बट ना आप चले गए हो ना, तब से मैं कितना अकेला अकेला फील करती हूँ, आपको पता है। मॉम भी कितनी स्ट्रिक्ट है यार, मुझे बचाओ ना, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना मुंबई। सैम जो देख रही रहती है उनका क्यूट क्यूट मोमेंट को, तो सैम बोलती है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स साली साहिबा, आपको भी लेकर जाएंगे, क्या होता है, आप हमारे साथ चलिए ना, दहेज में तो मैं आप ही को मांगने वाली हूँ। नेहा बोलती है, हो गया तुम्हारा। इशिका, नहीं यार, हम नहीं ले जा सकते आपको, आपकी एजुकेशन यहाँ पर है, आपका सब कुछ यहाँ पर है, हम आपको कैसे लेकर जाएंगे, समझिए ना आप, वरना मैं आपको हमेशा से यहाँ अकेला छोड़ती क्या। मॉम स्ट्रिक्ट है लेकिन वो भी तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं आपसे। तो कहती है ठीक है। जैसे ही वो गिफ्ट्स को ओपन करते हैं तो उसमें कार्ड रहता है उनके पूरे की पूरी, एक स्लैम बुक होता है ना, मतलब एक बड़े से कार्ड रहता है जिसमें उसकी सारी फ़ोटोज़ रखे, उसके मोमेंट्स रहते हैं अपनी सिस्टर के साथ। और उसमें एक छोटा सा मोमेंट में सैम भी रहती है, तो सैम तो नेहा बोलती है, तुमने सैम की भी फ़ोटो डाली है। तो कहती है हाँ। सैम दूर बैठी रहती है, वो फटाक से भाग कर आता है, अरे मेरी फ़ोटो कहाँ है, दिखाओ दिखाओ यार। अरे वाह, अरे इशिका यार, थोड़ा अच्छी वाली फ़ोटो डालनी चाहिए थी ना यार, मैं हॉट हूँ यार, तुम कैसी फ़ोटो डाल रही हो। तो कहती है, अरे मेरे पास यही फ़ोटो थी। हाँ इशिका, तुम भी ना फ़ोटोज़ मांग लेती मुझसे, एक के बदले 1000 फ़ोटोज़ दे देती, और तुम्हारी सिस्टर के साथ क्लोज वाली ही देती मैं, पर तुम हो कि यार ऐसी फ़ोटोज़ डाल दी यार, आई एम हॉट बेबी यार, बेकार फ़ोटो है यार। नेहा उसकी तरफ देखती है, सैम की तरफ, वो बोलती है, तुम्हें फ़ोटो दिख रही है, फीलिंग्स देखो किसी की, और वैसे भी ये बर्थडे कार्ड मेरे लिए है, आपको बड़ा घुसना है इसके ऊपर, आप चुपचाप बैठो। और हाँ प्लीज़ ज़्यादा ड्रिंक मत करना, रात को फिर आपको टॉलरेट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इशिका जैसी ये बात सुनती है वो अपनी दी को बोलती, दी कैसे टॉलरेट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, सैम ऐसा क्या करेगी आपके साथ जो टॉलरेट करना मुश्किल हो जाएगा। सैम भी बोलती है, हाँ हाँ नेहा, हाँ नहीं, मैं ऐसा रात को क्या करने वाली हूँ कि आपके लिए टॉलरेट करना मुश्किल हो जाएगा। नेहा चुप हो जाती है क्योंकि उसे तो पता है कि आज मॉर्निंग में भी क्या हुआ था। तो वो शांति से बोलती है, कुछ नहीं, तुम दोनों ना मुझे टीज करना बंद करो, मुझे कार्ड देखने दो अच्छे से। नेहा कार्ड देख रही रहती है। फिर काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, थोड़े इमोशंस एक्सचेंज होते हैं इनके बीच में, और इशिका बोलती है, मैं जा रही हूँ अपने रूम पर सोने। वो रूम पर चली जाती है। नेहा और जो सैम रहते हैं उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली रहती है, तो ये लोग बेड पे जैसे ही पहुँचते हैं तो सैम नेहा को पकड़ के उसे किस पे किस करे जा रही रहती है। नेहा उस समय रोकना चाह रही थी बट वो रोक नहीं पाती, क्योंकि नशा तो आखिर दोनों का ही बहुत ज़्यादा डीपली हो रहा रहता है, दोनों एक दूसरे पे किस करे जा रहे रहते हैं। लिप किस होता है, लिप किस से जो ईयर होता है, ईयर पे किस होने लगते हैं, और जो नेहा है वो मदहोश होने लगती है। तभी सैम उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा किस कर रही रहती है और उसके किस पे नीचे के नीचे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये लोग अपना जो डोर है वो लॉक करना भूल जाते हैं, थोड़े जोश में रहते हैं। उतनी देर में इशिका एकदम से रूम पर आ जाती है, तो सैम और नेहा एक दूसरे को देख के मतलब दूर हो जाते हैं इशिका को देखकर। तो इशिका बोलती है, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं अपना मोबाइल भूल गई थी तो लेने आई हूँ। एंड मोबाइल देती है और जा ही रहती, तो वो बोलती है, दी डोर लॉक कर देना, मॉम भी है प्लीज़, और ऐसे करके चली जाती है। तभी नेहा और जो सैम रहते हैं उन्हें थोड़ा सा एम्बैरस फील होता है कि शिट, ये तो होना नहीं चाहिए था। फिर जो नेहा है वो उठती है और डोर को लॉक करती है और सैम के बाजू में आके लेटती है, बट थोड़ा सा इनका ऑकवर्ड मोमेंट हो चुका रहता है कि अभी क्या बोलना है एक दूसरे को, तो कोई कुछ बोलता नहीं है, दोनों फेस अलग अलग साइड करके सो जाते हैं। फिर करीब 10 से 15 मिनट के बाद सैम बोलती है, नी तुम सो गई हो। तो नी बोलती है नहीं। तो वो बोलती है, फिर टर्न हो ना।
और वो जैसी टर्न होती है तो बोलती है बीबी किस करना है। नेहा बोलती है पता था मुझे, आप सोगे ही नहीं, मुझे पता था। तो कहती है आपको तो पता ही है ना, प्लीज़ किस करने दो ना। आ, बस किसी करूँगी, कुछ भी ज़्यादा नहीं। तो कहती पक्का। तो कहती है हाँ हाँ पक्का, मैं जानती हूँ मम्मी के घर हूँ, अभी मतलब अपने सास के घर हूँ, तो लिमिट्स क्रॉस नहीं करूँगी, प्लीज़ किस। और थोड़ी देर में जो नेहा भी उसे किस करने के लिए अलाउ करती है। बट किस तो एक्चुअल में सिर्फ बोलना ही होता है, किस से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो ही रहा रहता है। नेहा भी उसे रोक नहीं पाती क्योंकि वो भी इस चीज़ का वेट ही कर रही थी। आखिर प्यार तो दोनों को ही डीपली था एक दूसरे से। किस इन लोगों का बहुत डीपली होता है, होते होते थोड़ा सा नेक पर होने लगता है, नेक से थोड़ा नीचे होने लगता है, कमर तक इन लोगों एकदम रोमांस में डूब चुके रहते हैं। फिर थोड़ी देर ऐसी हो जाती है कि जो सैम रहती है उसे नींद आ जाती है और वो नेहा की वेस्ट को पकड़कर ही सो जाती है। जब नेहा थोड़ा सा देखती है कि ये कुछ हलचल नहीं हो रही है तो वो बाहर सैम को बोलती कि सैम सैम। तब उसे पता चलता है कि सैम एक्चुअल में सो चुकी है। तो जो नेहा है वो सैम को अपने ऊपर की तरफ करती है, उसे प्रॉपरली कवर अप करती है और जो बटन्स उसके टॉप के खुले रहते हैं वो उसे बंद करके सो जाते हैं। मॉर्निंग जैसी होती है तो सबसे पहले नेहा उठती है क्योंकि ये उसका घर रहता है, और वो जाती है, फ्रेश होती है, फ्रेश होकर इशिका के पास जाती है ये देखने के लिए कि उसने ड्रिंक ज़्यादा करी है तो हैंगओवर ना हो चुका हो। और वो जाकर देखती है तो इशिका का सच्ची में थोड़ा सा हेडेक हो रहा रहता है। वो उसके पास जाती है, उसे मेडिसिन देती है और कहती है बेटा, इसलिए कहती हूँ लिमिट में पिया करो, नहीं सैम के साथ रह रहे के बिगड़ो मत। चलो ये लेमन वाटर है ये पियो, और साथ ही साथ ये मेडिसिन खा लेना, सर दर्द नहीं होगा। और वो वैसी करती है, पर वो जब नेहा जा रही रहती है तो इशिका उसका हाथ पकड़ के बोलती है दी बैठो यहाँ पर। तो नेहा बैठ जाती है, बोलती है आप खुश हो ना सैम के साथ। तो नेहा बोलती है हाँ बच्चा ऐसे क्यों पूछ रही हो। तो कहते हैं कि नहीं सैम आपको बहुत खुश रखती है ना, मुझे ये देखकर अच्छा लगता है। बट मैं ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ कि जब अब हमारी फैमिली को पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट होगा। नेहा बोलती है पता नहीं कैसे रिएक्ट होगा, बट एक बात मैं जान चुकी हूँ कि मैं सैम को नहीं छोड़ सकती। इशिका, मुझे शायद मॉम एंड डैड से लड़ना पड़े तो मैं सैम के लिए लड़ूंगी। इन दिनों पता है सैम ने मुझे वो सारी फीलिंग्स दी है जो शायद मुझे कोई और नहीं दे सकता। वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझसे, बहुत ज़्यादा। उसके मॉम एंड डैड को भी हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया। इशिका जब जैसे ही सुनती है वो कहती है व्हाट, मॉम एंड डैड को सीरियसली पता चल गया आपके और उसके रिलेशनशिप है, हाउ दे रिएक्ट, सैम की वाट लग गई क्या। तो नेहा बोलती है व्हाट्स अ लैंग्वेज इज दैट, वाट लग गई, तुम्हें मैंने थोड़े टाइम के लिए अकेला क्या छोड़ा, तुम ये लैंग्वेज यूज़ करने लग गई हो, वाट लग गई। वाह दी सॉरी, अभी आप बताओ कि क्या हुआ। तो वो कहती कुछ नहीं, उसके मॉम एंड डैड को पता चल गया, मॉम इज़ कूल, शी अंडरस्टैंड अवर रिलेशन, बट डैड ने मना नहीं किया, बट वो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। नेहा बोलती है, तभी सैम बोलती है, तभी इशिका बोलती है कि फिर भी उन्होंने आपको कुछ अलग बोला या आपको सुनाया कुछ ऐसा, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम तो नहीं किया। नेहा बोलती है नहीं, मॉम इज़ वेरी कूल, उन्हें पता चला हमारे रिलेशन के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है यार, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है उसकी फैमिली, हमें बहुत अच्छे से समझा, कुछ नहीं हुआ। बट मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ जब पता चलेगा तो सैम के साथ मॉम कैसे बिहेव करेगी मुझे नहीं पता। इशिका बोलती सेम चीज़ मुझे भी डर है थी, बट आई विश कि सब कुछ अच्छे से हो। नेहा बोलती है टेंशन मत लो, तब का तब देखेंगे, अभी एट प्रेजेंट नहीं कर सकते ना। तुम रेडी हो जाओ जल्दी से, फिर हम ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं, और मैं जाके अपनी वाली को देखूं क्या पी पा के उसने क्या हालत की होगी अपनी, सबसे ज़्यादा पी थी उसने कल, देखना पड़ेगा। तो बोलती है हाँ हाँ जाओ देखो अपनी वाइफ को।
नेहा जैसे ये बात सुनती है वो बहुत स्माइल करने लगती है और ब्लश करने लगती है। तभी इशिका पूछती है, दी मैंने तो सिर्फ वाइफ का, आप इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहे हो? तो कहती है, कुछ नहीं, मुझे जाने दो। तभी वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है, नहीं दी आप मुझे बताओ क्या हुआ है, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? तो वो कहती है, अरे सैम मुझे हर बार वाइफी वाइफी करके ही बोलती रहती है, तो मुझे जब भी कोई वाइफ बोलता है तो मुझे ऐसी फ्लश आ जाता है। ओहो, सैम बहुत रोमांटिक है ना। नेहा इशिका पूछती है, तब नेहा बोलती है कि हाँ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। मैंने नहीं सोचा था मेरा पार्टनर को इतना ज़्यादा रोमांटिक होगा। मुझ जैसी बोरिंग लड़की को इतना रोमांटिक पार्टनर मिला है। थोड़ा अलग है बट अच्छी है, जैसे भी बोलो मेरी है। नेहा इतना ब्लश करते हुए ये बोलकर चली जाती है। जो इशिका रहती है वो भी तैयार होती रहती है और सेम नींबू पानी लेमन वाटर विद द मेडिसिन वो जाकर सैम की तरफ देती है और सैम को बोलती है, अपना हैंगओवर उतार लो। तो सैम बोलती है, हाँ बट मुझे तो हैंगओवर नहीं हुआ है। तो वो कहती है, पी लो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, बाद में तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेडिसिन और ये ले लो। वो मेडिसिन लेती है, अपना पूरा हैंगओवर उतारती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है और बहुत अच्छे से डिसेंट वे में तैयार होकर नीचे आती है। नीचे आती है तो सब ब्रेकफास्ट कर रहे रहते हैं। तभी जो नेहा की मॉम है वो सैम को पूछती है, बेटा कब निकलने वाले हो आप? तो कहती है, आंटी हम शाम को निकलेंगे, अभी तो फ़िलहाल हम घूमने जा रहे हैं। ये बात सुन के नेहा और इशिका एक दूसरे ये देखने लगते हैं कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो वो बोलती है कि अरे इशिका, हम इतने टाइम के बाद आए, तुम्हें कहीं घुमाया नहीं है, तो यार तुम अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहोगी? चलते हैं बाहर कहीं, घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे। न्यू मूवी लगी होगी तो मूवी देखने चलेंगे अगर तुम चाहो तो इशिका बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सैम, आई एम ऑलवेज इन योर प्लान, आई एम ऑलवेज ओके विथ योर प्लान्स। तो वो कहती है, ओके, तो आंटी आप अलाउ करो तो मैं इनको लेकर जाऊँ? तो कहते हैं, हाँ बेटा लेके जाओ, बट नेहा तुम्हारा कज़न आने वाला है यहाँ पर। तो सैम की नेहा की मॉम कहती है, तो नेहा पूछती है, कौन सा कज़न आने वाला है? कहते राहुल आ रहा है। मॉम, राहुल आ रहा है, यहाँ क्यों आ रहा है वो? तो कहती, अरे उसे ना मुंबई में ही जॉब लगी है, तो मैंने उसे बताया कि नेहा तो मुंबई में ही है, तो उससे वो कोऑर्डिनेट कर ले, मतलब चीज़ें वगैरह पता कर ले। और आज तो तुम यहीं पर हो तो वो तुमसे मिलने आने वाला था और वो तुम्हारे साथ ही जाने वाला है मुंबई। सैम और नेहा एक दूसरे की तरफ देख के बोलते, हमारे साथ क्यों? तभी नेहा बोलती, मेरे साथ क्यों जाएगा मॉम, उसको बोलो वो अकेले जाए, मैं नहीं लेके जाने वाली। तभी उसकी मॉम जो रहती है वो सख्त लहजे से कहती, क्यों नहीं लेकर जाओगी? तुम्हारा कज़न है, तुम्हें क्या करना है? इतनी बड़ी कार आई है, उसमें थोड़ी सी जगह नहीं है तुम्हारे यहाँ बिठाने के लिए? ऐसे करोगी तुम? ये चीज़ सिखाई है मैंने तुम्हें? नेहा की मॉम का ऐसे गुस्से वाला रूप देख के सैम बोलती है, नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स वो हमारे साथ जाएगा, कार में तो जगह है, हमारे साथ चला जाएगा। और ऐसे बोल के बोलते, तो अभी वो आ रहा है या आने वाला है, वरना हम अपने प्लान्स कैंसिल करें? तो कहते, बेटा वो निकल गया है, बस आ ही रहा है, 15-20 मिनट रुको, वो आ जाएगा। जैसे ये लोग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं तो जो नेहा रहती है वो गुस्से में अपने रूम पर चली जाती है। तो सैम भी उसके साथ वहाँ जाने ही वाली रहती है, लेकिन आंटी उसे कुछ रोक लेती हैं और उससे पूछने लगती है कि बेटा वो ना मुंबई में आ रहा है, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा? वो मेरी ना बहन का बेटा है, तो ना बहुत अच्छा लड़का है बेटा, तो उसके लिए ना कहीं पे अरेंजमेंट्स करो ना रहने वहने का। तो ये जो सैम रहती है वो बोलती, हाँ आंटी अरेंजमेंट्स हो जाएगा, मुंबई में बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके वो ब्रोकर्स हैं, उन लोगों से मैं पता करके आपको हर एक चीज़ बताती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। रुको मैं अभी आपके साथ बैठ के नंबर्स देखती हूँ। नेहा जो इशिका रहती है वो भी नेहा के पास जाती है, बोलती, दी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो कहती है, गुस्सा नहीं तो करूँ क्या? तुम्हें पता है ना राहुल कितना बड़ा फ्लर्टी इंसान है, वो मेरी हर एक दोस्त के ऊपर लाइन मारता था। यार वो सैम की तरफ भी लाइन मारेगा और मुझे उसका चेहरा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैम ना सैम जितनी कूल बनती है ना वो उतनी बेवकूफ़ भी है। दिल की साफ लड़की है वो, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक में वो, उसको इंटेंशन समझ में नहीं आते किसी के।
यार राहुल सही इंसान नहीं है, पता नहीं मॉम ना मेरे मेरी मुसीबत ही खड़ी कर देती है। अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही रहती है ना, उन्हें वो देख ही नहीं जाती है। अब वो उस बेवकूफ़ को कौन हैंडल करेगा। और वो ना बहुत चिपकू इंसान है। तुम्हें पता नहीं है उस दिन वो जो हमारी हम शादी में गए थे ना, हमारे काकू की शादी के वहाँ पर, तो कहती है हाँ उसमें भी तो ये आया था। हाँ, और कैसे लड़कियों से चिपक रहा था। यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। इशिका बोलती है हाँ दी वो तो मैं सब समझ रही हूँ, बट आपको सैम पे भरोसा है ना, सैम सीरियसली लव्स यू। आई नो सैम बहुत अच्छी है वो। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है उसको भी अच्छे से ट्रीट करेगी, बट अगर उसने अच्छे से भी ट्रीट किया ना, ये बंदा उसको गलत वे में लेगा। तुम्हें देखना है, हम चलो आज घूमने जाएंगे, मैं तुम्हें आज ही बताती हूँ क्या होगा अगर इस राहुल को भी लेकर गए। सैम का भी नेचर तुम्हें आज ही दिख जाएगा, और तुम्हें आज ही के आज ही राहुल का भी पता चल जाएगा। वो एक पल भी नहीं छोड़ेगा उसे करने के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आती है यार, मेरी सैम की तरफ कोई भी नज़र डालता है तो। मुझे बहुत पसंद है मेरी सैम। इशिका जब ये सारी बातें सुनती है तो वो बोलती है दी चिल ना, सैम आप ही की है। वैसे सच बोलूँ सैम में बहुत गट्सी है, वो अपने पेरेंट्स के सामने आपके लिए स्टैंड ले सकती है, तो आपको वो ऐसे कैसे छोड़ देगी। और वैसे भी आप उसकी वाइफ ही हो, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। चल, थोड़ी देर ऐसी इन लोगों की बातें चलती रहती है। ये लोग ऊपर कन्वर्सेशन कर रहे रहते हैं, नीचे आंटी और सैम कन्वर्सेशन कर रहे थे। सैम पूरी चीज़ की हिस्ट्री बताती, उतनी देर में नॉक नॉक होता है, और जैसे वो गेट करते हैं राहुल। राहुल ज़्यादा हैंडसम नहीं रहता है, फेयर रहता है, बिल्कुल फेयर। ना ज़्यादा दिखने में अच्छा रहता है ना कुछ, बट वो जितना कूल बनता है वो एक्चुअल में कूल था नहीं, उसे बड़ा फ्लर्ट करने की आदत रहती है। तो वो जैसे ही सैम की तरफ देखता है तो सैम इज़ माइंड ब्लोइंग एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी एज यूजुअल। कोई भी देख के सैम की तरफ अट्रैक्ट ना हो फर्स्ट लुक में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सैम के पास आता है और वो प्रणाम आंटी करके जो नेहा की मॉम रहती है उसके पैर छूने लगता है। और सैम देखती है तो सैम तो पहले इग्नोर कर देती है कि उसे कोई लेना देना नहीं। उतनी देर में नेहा को और इशिका को आवाज़ आती है कि राहुल आ गया है। वो लोग अपने रूम से भागते हुए नीचे आते हैं, नीचे आकर देख रहे रहते हैं। तभी वो बोलता है हाय आई एम राहुल, सैम की तरफ। तो सैम बोलती है हाय आई एम सैम, समीरा। तो कहता है ओ आप वही हैं जिनके बारे में मेरी को आंटी ने बताया था, आपकी बहुत तारीफ सुनी है, इट्स अ वेरी वेरी प्लेजर टू मीट यू। सैम ऐसे स्माइल करती है उसकी तरफ, बोलती है ओके क्या करें, हम हैं ही उस लायक जो हमारी तारीफ तो हर अफसाने में होती है। आप बैठिए, वैसे आप नेहा को मिस कर रहे होंगे ना, मैं नेहा को बुला के आती हूँ। ओह लुक नेहा आ गई है। नेहा तुम्हारा भाई आया है तुमसे बात करने के लिए, मैं तुम्हारे रूम में जा रही हूँ, कुछ काम है मुझे। सैम का इस तरीके से बिहेव करना, राहुल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है वो ऐसे क्यों बिहेव किया। लेकिन सच बात तो रहती है कि जो राहुल की वाइब्स नेहा सैम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। सैम फ्लर्ट उन्हीं से करती है जिन्हें वो अट्रैक्टिव समझती है, और वो बंदा अट्रैक्टिव नहीं था। और जिस तरीके से वो उसे देख रहा था ऊपर से नीचे तक, सैम ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि बंदा तो डिज़र्व करता ही नहीं है किसी भी हाल में। अब वो जाके रूम पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मस्ती मजाक ख़त्म होती है और इनकी कन्वर्सेशन इधर उधर हो रही रहती है। तभी सैम रूम से वापस आती है अपने मोबाइल्स वगैरह हर एक चीज़ लेकर, और बोलती है हमें मूवी देखने चलना है ना, हमारे पास शो सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, हमें जाते जाते लेट हो जाएंगे, सो हम चलें। तो वो कहती है कि मैं भी चलूँ आपके साथ, राहुल कहता है। तो वो कहती है हाँ आप भी हमारे साथ चल ही रहे हैं, मैंने आपकी टिकट ऑलरेडी बुक कर दी है, चलिए। ऐसे करके जो राहुल और इशिका रहते हैं वो पीछे बैठे रहते हैं, सामने सैम और नेहा बैठे रहते हैं, और म्यूज़िक चल रही रहती है। राहुल जो रहता है वो साइड से बैठ के, मतलब विंडो की साइड बैठा रहता है, और वो क्रॉस के वे में देखे ही जा रहा रहता है सैम की तरफ। ये इशिका और नेहा नोट कर रहे रहते हैं, और इशिका मैसेज के थ्रू बोलती है दी ये बहुत गंदे तरीके से देख रहा है सैम को। और जब नेहा वो मैसेज पढ़ती है तो कहती वो ही तो प्रॉब्लम है,
मेरी जान पे देखो कितने गंदे तरीके से नज़र लगा रहा है ये। और ऐसे करके ये लोग मूवी थिएटर में पहुंच जाते हैं। और आगे अब देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या होता है, मूवी थिएटर में क्या कुछ मस्ती मजाक होने वाली है। तब के लिए देखते हैं आगे चीज़ें। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।